तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल मार्वलस एकेडमी पे जोरदार तरीके से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, ये कंफर्म बात है। अब उसी कंफर्मेशन को और कंफर्म करने के लिए, बोर्ड में उस 3 मार्क्स को पक्का करने के लिए हम आपके साथ हमारे चैनल मार्वलस एकेडमी पे ज्वाइन हो चुके हैं। आपके अपने मैथ्स वाले अभिनव सर एक बार आ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम रिलेशंस को पढ़ेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कैसे क्वेश्चंस को उड़ाया जाता है उसको हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। आपने सीखा टी रेशियो क्या होता है, आपने सीखा कि डिफरेंट एंगल पे टी रेशियोज को हम फाइंड कैसे करते हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे क्या, वो सीखेंगे कि रिलेशन क्या होता है टी रेशियोज में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किनका रिलेशन। तो पहले हम होता है रिलेशन रेसिप्रोकल का। किसका रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल का रिलेशन। तो रेसिप्रोकल के रिलेशन को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं रेसिप्रोकल के रिलेशन का। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉट थीटा का। तो जो कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज tan थीटा हो जाता है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड होता है सेक थीटा। जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है। और उसी तरीके से अगर हम कॉसेक की बात करें, किसकी बात करें? कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा जो है 1/sin थीटा हो जाता है। दैट मीन्स हमने तीनों रेसिप्रोकल को पढ़ लिया। कॉट थीटा tan थीटा के बराबर, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, और जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। ये तो ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम एक और रिलेशन को पढ़ते हैं कि हम साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे नंबरों को, टी रेशियोज को लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 टी रेशियोज हैं। एक कौन सा है? tan थीटा, जिसको कि हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। और जो दूसरा है वो है कॉट थीटा। भैया टोटल तो 6 टी रेशियोज, बच्चा 2 टी रेशियोज मतलब इस फॉर्म में, जिसको कि हम कॉस या tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आपने कभी tan थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो अब हम बात करते हैं किसकी? तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। देखिए कितना अच्छा चीज हो चुका है कि हमारे चीजों को कितनी आसानी से रिप्रेजेंट कर दे रहा है। कौन? ये हमारा डिजिटल बोर्ड। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कैसे भी लिखा हो उसको इतने ढंग से उसने रिप्रेजेंट कर दिया। आइडेंटिटीज मैंने कैसे भी लिखा उसको कितने ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी चीज को कहते हैं कि कैसे हम हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज करके, हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को इजीली रिप्रेजेंट कर पाए। किसको? बच्चों को। यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, चीजों को इजीली रिप्रेजेंट कर। बट इसके कारण ये नहीं कि आप एकदम इजी वे में चले जाए, नहीं बच्चा, आपको मेहनत करना है और उस मेहनत को टेक्नोलॉजी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बस दिन आपका, रात भी आपका और सक्सेस भी आप ही का। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है उसको समझिएगा बात को। ठीक है, अब इस पेन को हटाइए नहीं तो ये तो खुरपेची करना शुरू कर देगा। अब हमारे पास टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि 2 पेयर हम ट्रिग्नोमेट्री का लें और जिसका सम या सब्ट्रैक्शन करने पर 1 के इक्वल हो जाए। मतलब कोई आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आपने कहा कि पहली कौन सी होती है? तो पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो तीसरी होती है, तीसरी वो होती है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गई। तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा। भैया ये सब तो ठीक है, बट इसकी प्रूविंग कैसे आएगी, ये आया कैसे, उसको बता दीजिए तो समझते हैं। चलिए पहले अगर हम टी रेशियोज की बात, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम बात करते हैं LHS की। किसकी बात करते हैं? LHS की। LHS क्या होता है? तो आपने कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हमको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है। आपने कहा बेहतरीन सी बात है। अब p बाई एच का होल स्क्वायर क्या होगा? p बाई एच का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आपने कहा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, प्लस b बाई एच का होल स्क्वायर क्या होगा? तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा। आपने कहा डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो न्यूमरेटर के स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। न्यूमरेटर के स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। आपने कहा बेहतरीन है। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो आपने कहा चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में चले तो आपने कहा ये होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया तो, और पाइथागोरस भैया क्या कहते हैं? पाइथागोरस भैया कहते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एच स्क्वायर के इक्वल। तो आपने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? एच स्क्वायर के इक्वल। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। क्या यही प्रूफ करना था? आपने कहा बिल्कुल भैया यही प्रूफ करना था। हैंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये हमारा पहला हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाली की। तो सेकंड कौन सा है? तो आपने कहा सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके भी अगर LHS की बात करें, LHS की बात करें तो आपने कभी सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? तो हाइपोटेनस बाई बेस का होल स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस बाई बेस का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर। आपने कहा बेहतरीन। ये क्या हो जाएगा? तो आपने को ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया? बी स्क्वायर। तो आपने भैया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है? तो आपने भैया अभी पाइथागोरस से हमने पढ़ा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपने कभी 1 के। क्या कहा? बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया? RHS के। हैंस प्रूव्ड हो गया। हैंस प्रूव्ड हो गया। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है थर्ड। थर्ड को क्या करेंगे? इसी सेम वे में आप लोग को प्रूफ करना है। कमेंट सेक्शन में इसके प्रूफ को मेंशन कीजिएगा कि उसको कैसे आपने प्रूफ किया है। अब बात आती है किसकी? तो अब बात आती है इन प्रॉपर्टीज का, इन आइडेंटिटीज का, इन रिलेशन का यूज करने के। अब इनका रिलेशन हम यूज कहां करेंगे? तो इनके रिलेशन को यूज करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है बुकों का बुक NCERT। बुकों का बुक NCERT। और NCERT में याद रखिएगा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। आपको लगता है कि NCERT बहुत ही हलवा है, लेकिन बहुत बच्चे इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जब इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कुछ अलग से क्वेश्चंस की। तो चलिए हम बात करते हैं पेज नंबर 19 को अपने किस पे? इस पे हमने ऐड कर लिया। पेज नंबर 19 को हमने क्या किया? इस पे ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद हम क्या कर लेते हैं? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट। ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग उठाते हैं और इसको इधर थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये फिर जूम आउट हो गया, कहाँ पे चला गया बीच में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, यहीं पे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, तो ये जो बेसिक के क्वेश्चंस हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सब अब पेपर में नहीं पूछा जाता, तो ये सब को करने की जरूरत आपको नहीं है। जो पेपर में पूछा जाता है उसको करेंगे, लेकिन इस पेपर में वो करने वाले क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। हम क्या करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। टाइप 1, टाइप 2 तो टाइप 3 क्या है उसको समझिए। टाइप 1 क्या कहता है कि जब भी आपके पास 2 या 3 टी रेशियोज होंगे तो आप लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। क्या लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। साथ ही साथ भैया 2-3 टी रेशियोज बस क्या नहीं, एक और चीज हो सकता है। क्या? कहीं स्क्वायर का फॉर्म हो, क्यूब का फॉर्म हो, मतलब ये पावर में हो, स्क्वायर या क्यूब का फॉर्म हो, तो भी हम कौन से मेथड को लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड। भैया डायरेक्ट मेथड क्या होता है? तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज उसको सॉल्व कर दिया। जैसे मैंने कहा 2 + 2, क्या कहा मैंने? 2 + 2। तो 2 + 2 का एक तरीका क्या है
कि 2 में 2 को ऐड किया, 1 और 2 ये हुआ, 2 ये हुआ, दोनों को जोड़ा 4 हो गया। दूसरा तरीका इसी को कॉम्प्लिकेट करने का कि पहले 2 को हमने 2 पार्ट में तोड़ा, 1 और 1, फिर 2 को 2 पार्ट में तोड़ा, 1 और 1, फिर हमने 1 पहले वाले 1 को और आखिरी वाले 1 को जोड़ा तो आपने कहा भाई 2 आया, फिर बीच वाले 1 को जोड़ा 2 आया, अब फिर जो 2 आया और ये जो 2 आया उनको जोड़ा तो 4 आया। इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेट करना। इस तरीके से चीज़ों को ना करके हम डायरेक्ट मेथड करेंगे। क्या है ये? दैट मीन्स कि जो भी क्वेश्चंस दिया होगा हम उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जैसा वो दिया हुआ है। मतलब अगर ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए बोला तो डिवाइड, या स्क्वायर का फॉर्म बोला तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्यूब बोला है तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इन सभी चीज़ के लिए डायरेक्ट मेथड के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी उनको देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये सभी को पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ये भी सभी को पता होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा इन द टर्म ऑफ a माइनस बी, तो ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ab। ये बच्चों को कम पता होगा। सेम एज इट इज a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं तो आपने इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हमको चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ आपने भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर प्लस के फॉर्म में लिखना होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर माइनस के फॉर्म में लिखना होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो हम अलग से चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, तो आपने भैया a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, और उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। अब ये चीज़ें जब पता होंगी, देखिए कुछ चीज़ें तो आपको पहले से पता है, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो एक्स्ट्रा में क्या क्या लिखा मैंने, तो जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी, एक्स्ट्रा में लिखी पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और ये दोनों भी आपको पता होगी, बट बहुत बच्चों को ये भी नहीं याद होती। तो ये 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी के 3 चीज़ें तो क्या है, नॉर्मल है, जो कि आपको पता ही होगा, जो कि आपको क्या होगा पता ही होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे क्वेश्चन पे, प्यारे प्यारे और न्यारे न्यारे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं, और ठीक है चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज नहीं आना चाहिए था भाई, ये नेक्स्ट पेज नहीं आना चाहिए था। हमको चाहिए क्या, तो आपने कहा भैया हमको चाहिए हमारा 19वां पेज। ठीक है, 19वें पेज को ही चाहिए हमको। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर चला हमने तो यहाँ से PDF हटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, पहले हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने देखा, इस वाले क्वेश्चन को देखा, तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, उसको छोड़ते हैं और फिर से हम PDF को अपने क्या करते हैं, अटैच करते हैं। क्या करते हैं, PDF को अटैच करते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, और स्पीड देखिए इसकी, टाक से हम पहुंच जाते हैं किस पे, अपने 19वें पेज पे, क्योंकि 19वें पेज पे ही हमारे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे क्वेश्चंस बैठे हुए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को करके हम बोर्ड में तहलका मचा देंगे। अच्छा, ये कंफर्म है बच्चा कि बोर्ड में आना ही आना है क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि कभी बोर्ड में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस अगर जो पूछे जाते हैं उनको हमको पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बातों को, आपने कहा भैया अगर हमने क्या कहा इस पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपन कॉस। दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए भाई। ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखे। ठीक है, देखिए क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट। तो आपने कभी यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा और कॉट थीटा लिखा है।
आपने भाई क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, और ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपने भाई देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात ये है कि यहाँ कॉसेक और कॉट लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस लिखा हुआ है। दैट मीन्स कॉसेक और कॉट को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस या साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो आपने कहा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, तो आपने कहा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। हमेशा सबसे पहले आप LHS को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम किस पे मूव करेंगे, RHS के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आपने को भैया अभी हमको आइडेंटिटीज हमने पढ़ा, अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। आपने इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या था, आपने कहा यही तो हमारा RHS था, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यही तो हमारा RHS था, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बात आपने समझी कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे से न्यारे से सेकंड वाले क्वेश्चन की। इसकी बात करते हैं प्यारे से न्यारे से सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए। तो आपने कहा अगर यहाँ पे देखें, इस पार्ट में देखें, तो इस पार्ट में कुछ खास है। खास क्या है, तो आपने भी देखिए यहाँ पे कॉस साइन है, यहाँ पे सेक चाहिए, और सिंपल से यहाँ एडिशन लगा है, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, डिफरेंस है। डेट मीन्स किस टाइप पे आ जाएगा, तो टाइप 1, डेट इज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मैंने क्या कहा था, जो एडिशन बोला है एडिशन करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन बोला है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे। डेट मीन्स कि इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपने भाई 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे चीजें, आपने को कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपन दिस, इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, सेलेक्ट, और लेके चलते हैं इसको किस, कहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे। कहाँ लेके चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं साइड हम लोग, ठीक है, और इसको करते हैं जरा सा पेस्ट। इसको कर दिया हमने पेस्ट, और इसको लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा था। अब इसको समझते हैं आगे की बात। अब आपने कहा भाई कॉस स्क्वायर और ये क्या लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ओपन। क्यों, क्योंकि ये तो है होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा भैया 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। क्या हो जाएगा, तो आपने कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों का सम कितना 1 हो जाएगा। तो 1 ये हो गया, और ये 1 पहले से बैठा है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। आपने कहा भैया क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, तो आपने 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए मतलब 2 सेक ए, और क्या यही चाहिए था, आपने कहा बिल्कुल यही चाहिए था। ये RHS के क्या हो गया, इक्वल, और हेंस ट्रू। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें और भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।